दोस्तों, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में यह एक जबरदस्त वैकेंसी आई है जिसमें मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सारी की सारी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो एक खास बात यह है कि 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनसे लेकर के और बीए और एमए पास विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ वैकेंसी है और काफी डाइवर्सिफाइड वैकेंसी है। अलग अलग क्षेत्रों की वैकेंसी है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप खुद तय कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए आप भर सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि लेटेस्ट जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो हम आपके सामने लाते रहें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वैकेंसीज के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक भी दिया हुआ है जिसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की पोस्ट है और कुल 5 पद हैं इसके लिए। इसके बाद ये देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है और कुल 2 पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी वैकेंसी है और अच्छी खासी वैकेंसी है। कुल स्टाफ नर्स के लिए कुल 82 वैकेंसी है, यानी कि महिलाओं के लिए भी जॉब है यहां पर में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कुल 10 पोस्ट हैं यहां पर। ऑडिट असिस्टेंट के लिए कुल 11 पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी का पोस्ट होता है, इसके लिए कुल 4 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के लिए कुल 22 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुल 4 वैकेंसीज हैं। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए कुल 87 वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट कुल 8 पोस्ट हैं इसकी। जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट कैडर के लिए ऊपर वाला जो 8 पोस्ट था वो हेडक्वार्टर्स के लिए था या फिर रीजनल ऑफिस के लिए था, और दूसरा जो है वो जेएनवी कैडर के लिए है और ये कुल 622 पोस्ट हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट की। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए कुल 273 सीटें हैं। सो अगर आप इलेक्ट्रीशियन की जॉब चाहते हैं तो वो भी जॉब आपके लिए है। लैब असिस्टेंट के लिए कुल 142 पोस्ट है जो खाली हैं और मेस हेल्पर के लिए कुल 629 वैकेंसीज हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो रिजर्वेशन है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड की काफी अच्छी वैकेंसीज है और अंत में एक वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ की है और इनकी कुल संख्या है 23। तो इतने सारे वैकेंसीज के लिए आवेदन पत्र मंगवाया गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और एज लिमिट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए पे स्केल होगा 78,800 और अपर एज लिमिट रहेगी 45 साल की। इसके लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, ये जरूरी क्वालिफिकेशन है। और दूसरा जो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का पोस्ट है उसके लिए 67,700 का पे लेवल है। अपर एज लिमिट 45 साल की है और इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। अब आइए हम बात करें नर्स की। तो नर्स के पोस्ट के लिए 44,900 से 1,42,400 का पे स्केल है और मैक्सिमम उम्र 35 साल की होनी चाहिए। इसके लिए
जो अभ्यर्थी है उसको क्लास 12th पास होना चाहिए और साथ में उसके पास 3 साल का डिप्लोमा या नर्सिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल है। आपकी उम्र 18 साल से 30 साल की होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है और कंप्यूटर ऑपरेशन का जानकारी भी होना चाहिए। यदि आप ऑडिट असिस्टेंट का पोस्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 का स्केल है और पे मैट्रिक्स में इसका लेवल 6 है। एज लिमिट है इसकी 18 से 30 साल और ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीकॉम। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट के लिए 35,400 से 1,12,400 का पे स्केल है और आपकी उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए। इसके लिए इंग्लिश या हिंदी में मास्टर्स डिग्री का होना जरूरी है, यानी एमए पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी और पे स्केल है 29,200 से 92,300। इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में। यदि आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आपका पे स्केल होगा 25,500 से 81,100। एज लिमिट है 18 से 27 साल और इसके लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए। साथ ही शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल और पे स्केल है 25,500 से 81,100। इसके लिए डिग्री होना बहुत जरूरी है आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एक पोस्ट कैटरिंग असिस्टेंट की है जिसके लिए पे स्केल है 25,500 से 41,100 और इस पोस्ट के लिए सबसे जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल की होनी चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास और साथ में 3 इयर्स डिप्लोमा इन कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये वाला जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए। इसका पे स्केल है 19,900 से 63,200 और इसके लिए क्वालिफिकेशन हुई चाहिए 12वीं पास। दूसरा जो जूनियर असिस्टेंट कैडर के लिए है उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एज लिमिट है और सेम पे स्केल भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी है जिसके लिए पे स्केल 19,900 से 63,200 है और आपकी अधिकतम उम्र 40 साल की होनी चाहिए। इसके लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए पे स्केल है 18,000 से 56,900 और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 30 साल। इसके लिए आपके पास 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो मेस हेल्पर की पोस्ट निकली है उसके लिए भी पे स्केल है 18,000 से 56,900 और एज लिमिट है 18 से
30 साल। इसके लिए भी मेस हेल्पर के लिए भी 10वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पोस्ट था मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, उसका पे स्केल रखा गया है 18,000 से लेकर के 56,900 और एज लिमिट है 18 से 30 साल। तो ये तो हो गई पदों के क्वालिफिकेशन, पे स्केल और एज की जानकारी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह ध्यान रखने की है कि ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके, वो भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये आप देख सकते हैं डिटेल में, मैं इसका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा इसका पीडीएफ, तो वहां से आप पीडीएफ भी देख सकेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह क्या होगा, वो सब यहां पर में दिया हुआ है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रिगार्डिंग एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट www.navodaya.gov.in, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहां से डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी है। और ये देखिए, ये फीस की जानकारी है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500 की फीस है, स्टाफ नर्स के लिए 1200 की फीस है, बाकी सारे पोस्टों के लिए 1000 की फीस है, और लैब असिस्टेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपए की फीस रखी गई है जो आपको पे करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स का जहां तक सवाल है तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है 12/1/2022 से शुरू हो चुका है और 10 फरवरी 2022 तक ये एप्लीकेशन चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने का डेट भी अब आपके सामने आ गया, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सारी वैकेंसी है ये देखिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी की गई है, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो गवर्नमेंट जॉब है और सारा जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं कि ये सारा पोस्ट परमानेंट पोस्ट है और पे स्केल भी काफी अच्छी है। गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है, इसलिए आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी आपको उचित पोस्ट लगता हो वो पोस्ट आप भर सकते हैं। तो जल्दी करिए। ऑल द बेस्ट।